हेलो गाइस। तो गाइस आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके, और यह है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है पार नज़र के। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। वह एक सुरंग नुमा यानी सुरंग जैसा, ये सुरंग नुमा एक तरह से, नुमा जो है ये पर्शियन वर्ड है, जिस तरह से नज़र भी फारसी वर्ड है। ठीक है, यानी उर्दू या फारसी, बात एक ही है। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, देख सकते हैं छोटू और ये जा रहा है। ठीक है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। वार्तालाप वही बातचीत। ठीक है गाइस, है ना, छोटू और उसकी माँ के बीच में। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए ये इस रास्ते से जाने, दैट वेरी वेल, पेज पलटते हैं। सॉरी, पेज तो पलटा हुआ पहले से ही। को की मनाही थी, यानी उस तरफ से आम आदमी को जाना मना था। चंद चुनिंदा, चंद मतलब होता है कुछ, चुनिंदा यानी कि कुछ चुने हुए लोग। चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचा कर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। ठीक है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। ठीक है गाइस, यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले यानी दाखिल होने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ठीक, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। यह ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। देखते हैं गाइस, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग ने जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। ठीक है, यानी सस्पेक्ट हो गया। ठीक, सस्पिशियस हुआ, यानी वो होते हैं ना आला या डिवाइस होते हैं, यंत्र मतलब डिवाइस। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? ठीक है, तो डिवाइस ने पहचान लिया होगा। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल रूम कह सकते हैं इसे, में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। गाइस, वेरी वेल। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता।
तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी का मतलब है ज़रूरी। मैं वहाँ एक दैट वेरी वेल गाइस, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर पेज पलटते हैं कि ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, यानी पॉसिबल हो जाता है चलना इस तरीके से। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर, ठीक है, सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी ख़ास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन मतलब बदलाव, है ना, चेंज। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी सूरज में बदलाव जो हुआ, ठीक है, उसकी गर्मी में कह लो या किसी भी तरह से। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी कि एक तरह से उसको झेल नहीं पाए या वो उनको सूट नहीं किया, बदला हुआ माहौल उनको सूट नहीं कर सका। ठीक है, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ठीक है, ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इस सॉरी, आपको दिखा नहीं, मैं इसको ज़रा दोबारा पढ़ता हूँ। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इस आप समझ सकते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा यानी अपना इरादा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस, माँ की बात सुनना भी ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण, ठीक है, बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यहाँ प्रमुख का मतलब है चीफ, जो हेड होता है एक तरह से। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है।
पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक गाइस, अंतरिक्ष यान तो नहीं है, अंतरिक्ष यान जो उड़ता है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह यानी कि शक हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अस्तित्व बोलते हैं हस्ती या वजूद, है ना। उर्दू में हस्ती या वजूद बोलते हैं, अस्तित्व हिंदी में बोलते हैं। ठीक, कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि प्रगति यानी कि डेवलपमेंट या तरक्की कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, है ना, यानी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। ठीक गाइस, छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। मैनेजमेंट जो होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर, ठीक है, के अनुसार यानी कंप्यूटर के मुताबिक ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। सुनिश्चित यानी डेफिनेट, ज़रूरी, एकदम पक्की। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? ठीक है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया, यानी शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर, ठीक है, यानी ख़राब करके, बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। ठीक, हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। ठीक, मेरी यानी मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। ठीक है, इस नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए ताकि कोई देख ना ले या जो भी है। ठीक है, हाँ, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। ठीक है, अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए।
ठीक है गाइस। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, यानी जो नंबर 3 पे थे। ठीक है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। ठीक। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ थी समझने वाली। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस क्या है। कैसे अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, यानी एक तरह से ऑब्जर्वेशन। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर वह मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। ठीक है, वो कौन था आप समझ सकते हैं। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, यानी पूर्व प्रीवियस पोजीशन में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ठीक है। इस मंगल एक ग्रह है, सैयारा जिसे बोलते हैं उर्दू में। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा की तकनीशियन, यानी कि टेक्निकल जो आदमी होते हैं, इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। ठीक है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जयंत विष्णु नार्लिकर, मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे, यानी कि मराठी में ये कहानी थी, इसको हिंदी में किया गया है। ठीक, तो गाइस उम्मीद है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर याद होगा। इससे आपके क्वेश्चन आंसर्स याद होंगे और जो भी इसमें से क्वेश्चन बनेगा वो आपको सब याद हो जाएगा। और जिसको हिंदी की रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए थी उसके लिए ये हिंदी की रीडिंग प्रैक्टिस काम आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी चैप्टर का। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।